हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम ऑफ नॉलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मेंडल का तीसरा नियम यानी स्वतंत्र अभिव्यवन का नियम देखेंगे। दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में मैंने प्रभाविता का नियम और युग्मकों की शुद्धता का नियम फुल डिटेल में बताया हुआ है। दोस्तों उससे पहले आप लोग वो वीडियो देख लें ताकि ज़्यादा समझ में आएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पूरा स्वतंत्र अभिव्यवन का नियम खत्म करेंगे। दोस्तों मेंडल का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है जो यूपी बोर्ड में कई बार पूछा भी गया। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। इस नियम के अनुसार दोस्तों जब दो लक्षणों के लिए दो जोड़ा विपरीत प्रभाव वाले पौधे के बीच क्रॉस कराया जाता है, यानी दो जोड़ा विपरीत प्रभाव वाले के बीच क्रॉस कराया जाता है तो इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्रता पूर्वक हो जाता है। यानी कि जब दो प्रभाव वाले पौधे के बीच क्रॉस कराते हैं जो लक्षण होते हैं इनमें तो वह स्वतंत्रता पूर्वक अलग हो जाते हैं, यानी कि पृथक्करण हो जाता है। अर्थात एक लक्षण की वंशागत दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती। दोस्तों इसमें बताया है जो एक लक्षण की वंशागति होती है वह दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती। इस नियम को दोस्तों मेंडल ने द्विसंकर क्रॉस से स्पष्ट किया। यह दोस्तों जो नियम है इसे द्विसंकर क्रॉस से स्पष्ट किया है मेंडल ने। इसके लिए उन्होंने दो प्रकार के पौधे को चुना। एक प्रकार के पौधे के बीज का आकार गोल तथा रंग पीला था। दोस्तों मेंडल ने दो प्रकार यानी कि इसके लिए दो प्रकार के मटर के पौधे को चुना था। जो पहला मटर का पौधा था उसका आकार गोल तथा रंग पीला था और दूसरे प्रकार के पौधे के बीज का आकार झुर्रीदार तथा रंग हरा था। जो दूसरा पौधा था उसका आकार बीज का दोस्तों झुर्रीदार तथा रंग हरा था। इन दोनों विपरीत प्रभावों के लक्षणों वाले इनमें दोनों दो विपरीत प्रभाव हैं, यानी कि गोल है और पीला है और गोल व झुर्रीदार व हरा है। प्रभाव के लक्षणों वाले पौधे में क्रॉस कराने पर यानी कि इन दोनों के बीच क्रॉस कराने पर जो प्रथम संतानी पीढ़ी F1 थी उसमें प्राप्त हुए उसमें सभी बीज गोल व पीले थे। यानी कि इनकी दोनों के बीच क्रॉस कराने पर जो प्रथम संतानी पीढ़ी प्राप्त हुई उसमें सभी बीज क्या हुए, गोल व पीले हुए। और दोस्तों इस पीढ़ी F1 के स्वपरागण से यानी कि जब ये F1 पीढ़ी प्राप्त हुई इसके स्वपरागण से यानी कि क्रॉस इनके बीच कराया गया तो द्वितीय संतानी पीढ़ी F2 में चार प्रकार पौधे के बीच प्राप्त हुए, यानी कि चार प्रकार के पौधे के बीच प्राप्त हुए। वे कौन कौन थे दोस्तों? पहला था यानी कि का नंबर गोल व पीले हुए, फिर खा नंबर में गोल व हरा हुए, फिर गा नंबर झुर्रीदार पीले और झुर्रीदार हरे। F2 पीढ़ी में अनुपात दोस्तों जो हुआ वो 9331 हुआ, यानी कि जो F2 पीढ़ी में हुआ उनका अनुपात क्या हुआ 9331। यह दोस्तों जीनोटाइप अनुपात लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्रता पूर्वक से होता है, यानी कि इसमें स्वतंत्रता पूर्वक लक्षणों का पृथक्करण हो जाता है और एक लक्षण की वंशागत दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती। दोस्तों ये पहले भी लाइन लिख चुका, मैंने लिखा हुआ है, अभी पढ़ा हुआ था। तो अब देखते हैं दोस्तों ये जो बीज प्राप्त हुए हैं इनका प्रयोग कैसे प्राप्त होते हैं। तो चलिए ग्राफ देख लेते हैं। दोस्तों ग्राफ देखने से पहले आप लोगों को समझना होगा जो मेंडल ने दो प्रकार के पौधे को चुना था उनको कैसे यानी कि कैसे लिखते थे। जो पहला पौधा था उसका आकार गोल व पीला था, उसे दोनों बीजों का आकार दोस्तों गोल व पीला, यानी कि इसे RY कैपिटल Y से लिखते हैं। पहले R का मतलब राउंड यानी कि गोला और Y का मतलब यानी कि Y से होता है दोस्तों येलो यानी पीला। दूसरे बीज का आकार दोस्तों था वह झुर्रीदार व हरा था। यह दोस्तों बीज का आकार है ऐसा होता है और इसमें रंग हरा व यानी कि झुर्रीदार व पीला था। दोस्तों इसमें कैपिटल इसमें स्मॉल यानी कि कैपिटल का मतलब गोल और स्मॉल का मतलब झुर्रीदार, यह दोस्तों टेढ़ा मेढ़ा और स्मॉल y का मतलब हरा। यहाँ दोस्तों ग्राफ में भर लेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा फिनोटाइप अनुपात यहाँ पर जो दोस्तों दे रखा हुआ है 9:331। ये दोस्तों इसमें से प्राप्त होगा या कैसे प्राप्त होगा या इससे पता चल जाएगा। दोस्तों इनको ऐसे भरना है, इस प्रकार से जो ऊपर लिखे हैं वो ऐसे पूरे में भरेंगे और इधर वाले ऐसे भरेंगे। तो चलिए भर लेते हैं हम। अब दोस्तों इनको ऐसे भर लेते हैं। पहले दोस्तों ऐसे पूरा ये भर लीजिए। ये दोस्तों R है। ये मैंने पूरा भर लिया दोस्तों। अब इनका नामकरण करेंगे इस हिसाब से दोस्तों। दोनों यानी कि कैपिटल R होगा तो वह गोल होगा, Y होगा तो पीला होगा। इनको इस नाम से दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे। कैपिटल दोस्तों प्रभावी होता है और स्मॉल दोस्तों अप्रभावी होता है। R का मतलब मैंने ये प्रभाविता का नियम पहले वीडियो में बताया है दोस्तों। इससे पहले आप लोगों को वो वीडियो देख लिया जिसमें मैंने दोनों नियमों को पूर्ण रूप से बताया हुआ है। और ये दोस्तों तीसरा नंबर है दोस्तों। कैपिटल R का मतलब यह होगा गोल
और कैपिटल वाई का मतलब होगा पीला। इसी प्रकार दोस्तों पूरा लिख लेंगे। गोल यहाँ पे दोस्तों एक कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये भी होगा गोल पीला। कैपिटल वाई स्मॉल यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई भी तो गोल पीला। दोस्तों आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए रोजाना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। दोस्तों इसी प्रकार मैंने पूरा भर लिया है। इसका जीनोटाइप यानी कि इसका अनुपात लिखेंगे, कौन दोस्तों कितनी बार आया हुआ है। दोस्तों इसका काउंट कर लेंगे, गोल व पीला, गोल व हरा, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार हरा। दोस्तों गोल व पीला 1, गोल व पीला 2, 3, 4, 5, 6, गोल व पीला 6, 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9। दोस्तों यहाँ पर 3, 3, 1 यानी कि गोल पीला यानी कि 9 बार आया हुआ है। अब दोस्तों देखते हैं गोल व हरा, गोल व हरा, गोल व हरा, गोल व हरा 1, गोल हरा व 2, गोल व हरा दोस्तों ये 3, गोल हरा 3। अब दोस्तों देखेंगे झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला 1, झुर्रीदार पीला 2, झुर्रीदार पीला 3 दोस्तों। और झुर्रीदार हरा दोस्तों सिर्फ एक ही होता है। दोस्तों यही है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम।